भारत ने कोर्बेवैक्स वैक्सीन को उम्र 12 से 14 के लिए अनुमति दे दी है। ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये अच्छी बात है। हम इस टेक्नोलॉजी को सदियों से जानते हैं। इस टेक्नोलॉजी से कई वैक्सीन अब तक बन चुके हैं और हमने बड़ी सफलता और सुरक्षितता के साथ उन्हें इस्तेमाल किया है। तो आप कहोगे डॉक्टर रवि भैया आप तो फिर घुमा फिरा के बात करने लगे हो। हम पेरेंट हैं, हमारे बच्चे हैं 12 से 14, ये वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है, अंत में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन अगर मैं पेरेंट होता भारत में और मेरे बच्चे इस उम्र के होते तो मैं ज़रूर कंसिडर करता। उनका सेफ्टी तो बहुत अच्छा लग रहा है। उनका जो प्रभाव है वो ओरिजिनल कोविड और डेल्टा के खिलाफ नापा गया था, लेकिन ओमिक्रॉन के खिलाफ भी अच्छा चलेगा। अभी ये वैक्सीन के बारे में और थोड़ी जानकारी लेने से पहले एक सवाल जो आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं, उसका जवाब दे देता हूँ कि क्या अभी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ओमिक्रॉन को सबको हो चुका था, काफ़ी लोगों को हुआ है, बच्चों को भी हुआ था। बच्चों में वैसे भी मामूली है, ओमिक्रॉन तो उससे भी मामूली है। चाइना, चीन, जहाँ पे अभी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, उन्होंने तो 3 साल के ऊपर सब लोगों का वैक्सीनेशन किया है। 88% लोगों का पूरा दोनों डोज हो गया है। 50% लोगों का बूस्टर भी हुआ है। बच्चों का भी वैक्सीन हुआ है और वहाँ भी ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं। तो अभी वैक्सीन लें तो किस लिए लें? वैक्सीन इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वैक्सीन लेने के उपरांत अगर कोविड हुआ भी तो लॉन्ग कोविड का चांस कम है। ओमिक्रॉन वैसा भी मामूली है, लेकिन जो थोड़े बहुत लोग अस्पताल में जा सकते थे, उनमें अस्पताल अस्पताल जाने का चांस वैक्सीन के वजह से 81%, 60 to 81% से कम होता है। वैक्सीनेशन की वजह से ही इंडिया ओमिक्रॉन की तीसरी लहर से बच गया था। अभी इंडिया को डबल प्रोटेक्शन है। उनको नेचुरल डिसीज़ भी काफ़ी हुआ था और टीके भी अच्छे लगे हैं। जो ओमिक्रॉन का दूसरा वेरिएंट है BA.2, जिनको ओमिक्रॉन हुआ था उनका BA.2 कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिनको ओमिक्रॉन हुआ था उनका डेल्टा क्रॉन भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन जारी रखें और वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। इससे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। क्या होता है ना, जब सब ठीक चलता है तो कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अभी समय है, जब ठीक चल रहा है तो वैक्सीनेशन पूरा करे, बूस्टर पूरा करे, बच्चों का वैक्सीन पूरा करे। नहीं, संकट आने के बाद डॉक्टर रवि को पकड़ के लाओगे, अभी बोलो तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी? तीसरी लहर नहीं आएगी। आपने कुछ नहीं भी किया, कुछ भी नहीं किया, तभी अब तक जो हुआ है उसके बल पर तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन ये किया तो अच्छा है। बच्चों का क्या है, वैक्सीन में थोड़ा डोसिंग का प्रॉब्लम है। 5 के उम्र के जो नीचे बच्चे हैं, फाइजर ने जो डोज ट्राई किया था, उनका बुजुर्गों के लिए डोज था 30 यूनिट्स, मतलब 15 के ऊपर। 5 से 15 के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था 10 यूनिट्स। लेकिन 2 से 5 बच्चों के लिए उन्होंने सिर्फ 3 यूनिट यूज़ किए, 1/10 ऑफ द ओरिजिनल डोज। वो नहीं चलने वाला। और ओमिक्रॉन वैसा भी संसर्गजन्य है, तो वो नहीं चलने वाला। इसलिए उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो 5 के जो नीचे के बच्चे हैं वो अभी छोड़ देते हैं। सिर्फ 5 से 18 तक बात करेंगे। 15 से 18 तो अब हो गया है भारत का, तो वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो ये क्या है इसका हिस्ट्री? ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में डेवलप हुई है। उन्होंने काम चालू किया था 2002-3 में, जब सार्स को 1 आया था और हांगकांग में फैल रहा था, ऐसा लग रहा था कि विश्व में फैलेगा। तो उन्होंने सोचा कि अगले पैंडेमिक के लिए एक वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन उनको किसी ने पैसा ही नहीं दिया। हमारा वही होता है, जब संकट के समय में ही सोचते हैं, फैसला संकट के पहले करना चाहिए। जब महाभारत चालू होता है तब गीता नहीं सुनेंगे, सब पहले पहले सोच के रखना पड़ता है।
तो उनको पैसा ही नहीं मिला। लेकिन उनका टेक्नोलॉजी और थॉट्स था। अभी ये पैंडेमिक चालू होने के बाद उन्होंने काम जारी किया, और पता नहीं यूएस गवर्नमेंट ने एक्चुअली उनको पैसे दिए या नहीं, लेकिन उनको बोला कि 370 करोड़ रुपया हम आपको दे देंगे। ये अच्छी बात है। मतलब गवर्नमेंट को ना, नहीं तो गवर्नमेंट सिर्फ ये करे हम फैसला करेंगे, चालान चलाएंगे, अगर शादी है तो इवन डे पे दूल्हा जाएगा, ऑड डे पे दुल्हन जाएगी, एक दूसरे को माला नहीं मास्क पहनाएंगे, नहीं तो 500 रुपये का जुर्माना। ये सब ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को बीच बीच में ऐसा पैसा भी फेंकना चाहिए ना, तो लोग खुश हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे। कुछ नया रिसर्च, हम लोग इतने जुगाड़ करते हैं, हम कुछ नई 10 वैक्सीन निकाल चुके होते हैं अब तक। लेकिन ठीक है, ये टेक्सास का कंसेप्ट क्या था कि ये वैक्सीन का टेक्नोलॉजी फ्री में दे देंगे, उसका कोई पेटेंट नहीं होगा, तो उसका कॉस्ट बहुत कम रहेगा, और ये पूरे दुनिया के लिए वैक्सीन होगी। तो उन्होंने ये पूरे तो बायोलॉजिकल ई जो भारत की कंपनी थी, उन्होंने इस फार्मूला को ले लिया और उसके मुताबिक वो बना दी। वो स्टडीज़ किए, वो अच्छे है, फाइनल एनालिसिस आएगा, लेकिन अंतरिम विश्लेषण बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कुछ दावे किए हैं, उनसे मुझे थोड़ी परेशानी है। एक दावा है कि जो एडिनोवायरस टेक्नोलॉजी के वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड, उनसे उनकी तुलना में इसके साइड इफ़ेक्ट, दुष्परिणाम 50% कम है। ऐसा कहना गलत बात है, क्योंकि कोविशील्ड हमने 18 के नीचे के लोगों को दी नहीं है, तो हम कंपैरिजन कैसा करेंगे। और ये दुष्परिणाम है वो दो तरह के होते हैं, एक मामूली और एक गंभीर। गंभीर दुष्परिणाम तो कोविशील्ड के ज़्यादा नहीं है, और मामूली है तो है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 50% दुष्परिणाम कम है ऐसा बात की, तो लोगों में हिचकिचाहट हो जाएगी कोविशील्ड लेने को, बुजुर्गों में। इसलिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये वैक्सीन डेवलप होने के बाद अभी यूएस गवर्नमेंट में वापस उनको कह रहा है कि उनको बहुत पैसा दे देंगे, और वो पूरे विश्व के लिए हो जाएगा। विश्व में कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। भारत भी इसमें कुछ मुनाफा नहीं है, लेकिन भारत भी विश्व की हेल्प कर सकता है। इसके 2 डोसेस होते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टेबल होता है, 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगता है। शायद अफ्रीका के लिए जॉनसन एंड जॉनसन या कैंसिनो बायो अच्छी रहेगी, ऐसा अभी लगता है, क्योंकि सिंगल डोज है, फिर कुछ लफड़ा नहीं है, एक डोज दे दिया, काम तमाम हो गया। लेकिन इसका सेफ्टी प्रोफाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जो कोवैक्सीन है, वो कोवैक्सीन भी बच्चों के लिए अप्रूव्ड है 518 तक, और 15 से 18 तो हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। 70% लोगों का एक डोज हो भी गया, बहुत अच्छा काम है ये। तो अभी 12 के 14 के जो पेरेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हमको कोवैक्सीन का चॉइस क्यों नहीं है। कोवैक्सीन अच्छी है ना, क्योंकि अप्रूव्ड भी है और डोसिंग भी अच्छा है, वो एडल्ट का ही डोज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि हमारे पास, गवर्नमेंट के पास इतने डोसेस नहीं है शायद कोवैक्सीन के, इसलिए 12 से 14 के लिए कॉर्बेवैक्स है। कॉर्बेवैक्स भी अच्छी वैक्सीन है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, कोवैक्सीन बनाना और उसको डेवलप करना बहुत ही बढ़िया काम है। शाबाश इंडिया, बहुत बहुत खूब, पूरे अभी दुनिया को बेचो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है क्या कि आपके 12 से 14 साल कितने बच्चे हैं, मतलब ये क्या महाभारत है कि कुंती माता है और सडनली सोचे अरे ये कर्ण कहाँ से आया, ये भी मेरा बेटा है। ज़्यादातर लोगों को पता होता है ना उनको कितने बेटे हैं। अगर आपका 5 साल का बेटा है तो अगले साल 6 साल का हो जाएगा, आपको पता है ना। तो हमें मालूम होना चाहिए था ना, बच्चों की वैक्सीन करनी है 12 से 14 लोगों की, तो उनके लिए भी कोवैक्सीन का 24 रख देना चाहिए था, तो पेरेंट्स को चॉइस भी हो जाता था, कोर्बेवैक्स ले ले या कोवैक्सीन ले ले। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बड़ी सुरक्षित लग रही है वैक्सीन। तो अभी हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 12 से 14, 11 से 12, ये लफड़ा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करो ना, 5 के ऊपर, 5 से 12, जो माँ बाप लोग अपने भरोसे पर अपने पीडियाट्रिशियन के साथ बात करके कोर्बेवैक्स या कोवैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में खरीद के देना चाहते हैं, उनको देने दो ना यार। अभी आप बीच बीच में ऐसा ही टाइम क्यों, अभी स्कूल खुल गए ना, स्कूल खुलने के 3-4 महीने पहले ये सब वैक्सीनेशन होना चाहिए था ना, अभी हुआ नहीं था ना।
लेकिन करना चाहिए था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उन लोगों को, पेरेंट्स लोग को अपनी रिस्क पे लेने दो, ये पूरा खोल दो। उम्र 5 के ऊपर 5 से 12 पेरेंट्स अगर लेना चाहते हैं तो लेने दो। वैक्सीन लेना जरूरी है क्योंकि इंडिया का काफ़ी सारा पॉपुलेशन उसके नीचे है, 15 के नीचे है। तो कहीं कहीं ऐसा ना, उनको भी कोविड हो चुका था, थोड़ा ओमिक्रॉन हुआ था, लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन से या सिर्फ कोविड होने से बच नहीं सकते। चाइना का एग्जाम्पल देखा है, तो उनका भी टीकाकरण जरूरी है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि कोर्बेवैक्स सेफ वैक्सीन है, टेक्सास ने बहुत अच्छी तरह से बनाई है, बायोलॉजिकली का स्टडीज़ भी बहुत अच्छा है, सुरक्षित है, आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। और मैं सरकार से कहूँगा कि 5 से 12 के लिए अभी ओपन कर दे। और अभी क्या है ना, अभी बाकी है चाइना न्यूज़, डेल्टा क्रॉन और ये BA.2 वगैरह सब छोड़ दो। यूँ आ मेरी आँखों में, मेरी नज़र को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, फिर उसके बाद सहर न हो। वो इतना रहीमो करीम है तो मुझे ये सिफ़त भी अता करे। तुझे भूलने की दुआ करूँ तो मेरी दुआ में असर न हो। अभी भूल जाओ यार कोविड को, बाकी सब चालू करो। ये वीडियो भी सिर्फ माँ बाप देखे जिनके बच्चे 12 के 14 साल के हैं। डॉक्टर रवि गोड से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।